हरे कृष्णा, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आप लोग क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ अपने क्लास 12 के बाद की जर्नी को लेके भी सीरियस हो, और ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन है क्योंकि आप अपने करियर में एक सही डायरेक्शन में जा सकते हो। अब एक सवाल आपके एग्जाम दिमाग में आ रहा होगा, भैया क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ क्या मैं सीयूटी दे सकता हूं? और बहुत बच्चों को सीयूटी का पता भी नहीं होता, तो आज मैं आपको पहले थोड़ा सीयूटी के बारे में बता देता हूं। सीयूटी क्या है? एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आफ्टर क्लास 12 दिया जाता है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं जहां पर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब सवाल आता है, भैया क्या मैं 12 के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकता हूं? एंड द आंसर इज यस। सबसे बेहतरीन रहता है, सबसे बढ़िया रहता है आप क्लास 12 के साथ साथ ही सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसमें जितने भी डाउट्स आप सभी के हैं ना, भैया सीयूटी का सिलेबस कितना डिफरेंट रहता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पीवाईक्यूज कहां से मिले, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए जरूर रुकना। तो चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड के सिलेबस में क्या अंतर है? तो यार सीयूटी कहती है कि हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। मतलब क्या है, आज से 2-3 साल पहले जो पुरानी आपके एनसीईआरटी का सिलेबस था वो पूरा का पूरा सीयूटी एज इट इज पूछता है, बट हम तो बोर्ड में नई वाले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो यहां पर समस्या ये होगी, आप जितना भी बोर्ड में पढ़ोगे वो सारा सीयूटी में भी यूज होगा, बस आपको सीयूटी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब भैया पढ़े कहां से? अरे कुछ नहीं करना, पुराने भाई बहन नहीं, मतलब जो तुम्हारे बड़े भाई बहन हो या फिर कोई रिश्तेदार हो जानकार में, उससे आप लोग किताब ले सकते हो, या फिर पुराने वाईटी में लेक्चर्स पढ़े हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सिलेबस का देखा जाए तो 80 से 85% जो सिलेबस है वो आपका वो सेम ही होता है, बस आपको यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ जाती है। तो सिलेबस का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि सिलेबस कितना कितना सेम है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे किया जाए, स्टार्ट किस किताब से करना चाहिए। आप सुनो ध्यान से, आपका चाहे सीयूटी हो या फिर हो आपका सीबीएसई बोर्ड, आपके जो बेस क्लियर होंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बेस बनाएगा आपका वो बनाएगा आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बोर्ड का एग्जाम दे लो, वहां पर भी एज इट इज क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, और सीयूटी के अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जितने भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर है उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं सारे एग्जांपल को सॉल्व करना, कोई एग्जांपल छूटना नहीं चाहिए, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी के लगाने हैं। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में बेनिफिट देगा और नो डाउट सीयूटी में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे सीयूटी कर रहे हैं यार, कोई दूसरी बड़ी सी किताब लेके आते हो, चाहे भी कर रहे हैं और दूसरी किताब से करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है बेस क्लियर करो अपना, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बनाओ, ये हो जाए अच्छे से, फिर आप दूसरी किताब की तरफ जा सकते हो। तो बेसिक अपने को स्टार्ट करना है आज से ही एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो अब ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया कोई चैप्टर में पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे लेवल अप करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि मेरे को सीबीएसई में से पढ़ना है या सीयूटी में से? तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप सीबीएसई की तैयारी करोगे तो आपने करना है क्या, बहुत ध्यान सुनना, आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो फॉर्मूला मेन है उन सारे फॉर्मूले के ऊपर आपने फोकस करना है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है, आजकल सीबीएसई वाले प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी पे आपने फोकस करना है। उसके लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने ज्यादा करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो आपको वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत सही तरीके से करनी है। और जब आप सीबीएसई की तैयारी करो तो आपको प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान देना, क्योंकि आपको आंसर तो आता है बट अगर आपको ये नहीं पता हाउ टू प्रेजेंट तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो जब भी आप सीबीएसई की तैयारी करो, प्रेजेंटेशन के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन पर, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करके आपने किसी चैप्टर को पढ़ना है। मतलब कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको 2 मोड में पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ने का मोड ये होना चाहिए। अब आ जाते हैं सीयूटी वाले मोड पे। सीयूटी में हम लोग क्या करें, अरे सुनो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट आपका यहां होगा वो कॉन्सेप्ट तो आपका यहां पर भी काम आ जाएगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला दोनों में सेम टू सेम है। ठीक है, आगे यहां देखो, यहां पर आपने फोकस करना है एमसीक्यूज के ऊपर। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सीयूटी को साथ में करके चलोगे ना यार, तुम कहोगे भैया बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों हुआ फायदा? देखो ध्यान से, आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर,
जिसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होते हैं और बाकी आपके 18 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। 20 एमसीक्यूज तो आपके यहां पर भी आ रहे हैं और आजकल अच्छे लेवल के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज अगर आप करते हो सीयूटी के लिए तो वो आपका बोर्ड में भी बेनिफिट करेगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आप लोग साथ साथ लेके चलना, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने एमसीक्यूज के ऊपर। अब यहां पर क्या है ना, आपको बताया जितने भी एमसीक्यूज हैं वहां पर सॉल्व तो करना नहीं होता अपने को, तो वहां पर आपके शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आने वाले। बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पर केवल एक ट्रिक लगाए छोटा सा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सीबीएसई में हम लोग जब नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं, जब सीबीएसई में हम लोग ये चीज फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग डिटेल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट जब सीयूटी की तैयारी करोगे आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो जाएंगे जिसकी मदद से आप सीबीएसई के अंदर भी एमसीक्यूज को फटाक से कर पा रहे होगे, ठीक है। उसके फास्ट कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान देना है और ये आपका यहां पर ही बेनिफिट करेगा और इसमें तो करेगा ही करेगा। कहने का मतलब कि अगर आप दोनों लेके चलते हो ना तो आपको यहां भी बहुत फायदा मिलेगा और ये तो फायदा करेगा ही करेगा। तो सीयूटी की प्रिपरेशन इसलिए भी करनी चाहिए ताकि हमारा बोर्ड बहुत अच्छा हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलो, अब ये भी हो गया भैया चैप्टर को कितने मोड में पढ़ना है, ये हमारा सीबीएसई के लिए, और दूसरे मोड में हमें पढ़ना है किसके लिए, सीयूटी के लिए, और दोनों बेनिफिट करने वाला है। अब अगली चीज आती है भैया डेली रूटीन क्या रखूं। मेरे पे वैसे टाइम कम है, मुझे पता है यार, आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आपके स्कूल भी है, स्कूल का काम भी है, बट अभी आपके हॉलीडेज हैं, समर वेकेशन चल रहा है और इतना लोड अभी नहीं है, हाफ ईयरली भी अभी इतना नहीं है, यूटी वगैरह वो आप निपटा लोगे। तो अभी आपने करना क्या है, मैं मान के चल रहा हूं कि यार दिन में आप लोग मिनिमम मान लो 2 घंटे मैथ को पढ़ते हो और मैथ में सबसे ज्यादा समय चाहिए होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मान लो 2 घंटे आप डेली मैथ को पढ़ते हो, 2 घंटे में से 1.5 घंटे आपने कॉन्सेप्ट पे लगाने हैं और साथ साथ में क्वेश्चंस में फोकस करना है, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपने ज्यादा फोकस रखना है। और जो आपको 30 मिनट मिलेगा, बस डेली हैबिट बना लो, आज से 30 मिनट में डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा। और एमसीक्यूज में नॉर्मल मेथड नहीं, कोई ट्रिकी मेथड, मैं जिसे फास्ट कर सकूं, फास्ट कैलकुलेशन हो जाए मेरी, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस में। तो 1.5 घंटा आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में ध्यान दोगे और 30 मिनट डेली बेसिस में केवल और केवल एमसीक्यूज। इसे हैबिट बनाओ, बहुत फायदा दिखेगा बाद में आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज आती है भैया पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज तो एक ऐसा खजाना होता है ना यार, इसके बिना कोई भी एग्जाम देने नहीं जाना। पीवाईक्यूज आपको दोनों में बेनिफिट करेगा। अब दोनों में कैसे बेनिफिट करेगा वो सुन लेते हैं। पीवाईक्यूज करने से आपको प्रेजेंट कैसे करना है ये मालूम चल जाएगा। आप एक काम करना, या आप छोड़ो, एक काम करो, आपको भी सर्च करना, टॉपर की मार्कशीट निकाल लेना। जब टॉपर की मार्कशीट निकालोगे, पीवाईक्यू से पीडीएफ निकालोगे, तो आप देखना कि प्रेजेंट कैसे करना होता है। तो जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे, पीवाईक्यूज आप करोगे, आपको अंदाजा होगा, जब मार्किंग स्कीम देखोगे कि भैया प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहां पर आपके प्रेजेंटेशन का बहुत काम हो जाता है। दूसरा, जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो सीबीएसई के अंदर, तो पता चलता है किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। मतलब सीबीएसई लगातार पिछले 2-3 साल से किस पैटर्न पे सवाल पूछ रही है। पैटर्न जो है आपका वो रिपीट होता है, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 3 भैया इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसने इस बार ये पूछा, अगली बार ये पूछा, अब हो सकता है ये वाला रिपीट कर दे। तो पैटर्न आपको समझ में आता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाता है। हर चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखोगे अरे यार मैट्रिक्स में से तो यहां से कभी सवाल आज तक आया ही नहीं, अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था ही नहीं सीबीएसई के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलेंगे जिसमें आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। अब बात करें सीयूटी की। सीयूटी में पीवाईक्यू जब आप करोगे तो टाइमर लगा के करना कि भाई 1 मिनट से ऊपर मैं किसी क्वेश्चन को नहीं दूंगा, तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी। जब आप सीयूटी के पीवाईक्यूज करोगे, आपको ट्रिकी क्वेश्चन पता चलेंगे और ये ट्रिकी क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आपको काम करेंगे, हेल्प देगा। आप इसका इस्तेमाल यहां पर भी कर सकते हो। और ये इतिहास कह रहा है सीयूटी के एमसीक्यूज डायरेक्ट बोर्ड में आजकल पूछे जा रहे हैं, तुम लोग मिला लेना। उसके बाद शॉर्ट मेथड्स आपको पता चलते हैं जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। तो बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, ये मेथड लगाया फटाक से हो गया, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको यहां पर भी करेगा क्योंकि एमसीक्यूज में कहीं सॉल्व नहीं करना होता ना, हमें सिर्फ आंसर लिखने होते हैं। तो पीवाईक्यूज करना है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है पीवाईक्यूज करे कहां से, है ना। तो चिंता नहीं करना, दीपू भैया है ना, तो पीवाईक्यूज का जुगाड़ मैंने कर दिया। तो ये है अपने पास हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर सीबीएसई के पीवाईक्यूज हो चैप्टर वाइज या फिर सीयूटी के हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी पूछा गया है, सब कुछ मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है सीबीएसई का भी और साथ में सीयूटी का भी। तो जो बच्चा टेलीग्राम यूज करता है इसको ज्वाइन कर लेना। तुम्हारे बोर्ड की और सीयूटी के मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम लोग आराम से चीजों को फॉलो करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पीवाईक्यूज आपका हो चुका है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज
स्कूल को इग्नोर मत करना। समटाइम यहां पर क्या गलती होती है, जब बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उनको बड़ा ना नशा सा हो जाता है। नशा किस चीज का? एमसीक्यूज का, फास्ट करना है, तो वो ना सब्जेक्टिव स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। रोज से एमसीक्यूज कर रहे हैं, ट्रिक चाहिए मेरे को, फटाफट से करना है ना, वो स्टेप छोड़ देते हैं और सीबीएसई में आपको क्या मिलते हैं? स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो ये गलती बहुत बच्चे कर बैठते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने करना है कि सीबीएसई जो स्कूल लेवल है उसमें प्रॉपर फोकस रखना है, मतलब मैनेज करके चलना है। सीयूटी वाला अपनी जगह पर है सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, और सब्जेक्टिव 1.5 घंटा ज्यादा प्रैक्टिस सब्जेक्टिव की, और 30 मिनट आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली करके चलना है। और स्कूल को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज वगैरह होते हैं जहां पर बेसिक क्राइटेरिया 75% मांगता है, तो आपको सीबीएसई के अंदर 75% स्कोर करना ही करना पड़ेगा। सीयूटी के लिए नहीं, बाकी और जगह पर, ठीक है। बीटेक वगैरह आप करना चाहते हो, बहुत सारे कॉलेज कहते हैं भाई हमें 75% जो है मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल क्या पता बाद में ना हो पाए, तो इसलिए बोर्ड में भी बहुत अच्छा करना है। सीयूटी है तो केवल सीयूटी सीयूटी नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ज्यादा फोकस बोर्ड के ऊपर और 30 मिनट एमसीक्यूज करना है सीयूटी के लिए, बस और कुछ नहीं करना। अब लास्ट में आते कुछ एक्स्ट्रा टिप, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, केवल बोर्ड पर ध्यान दिया, और बोर्ड के बाद सीयूटी के बीच में केवल डिफरेंस होता है 1.5 से 2 महीने का, और 2 महीने के अंदर वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस, वो सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। और अगर आपने ये लापरवाही करी तो आपका पूरा साल आपको एक ड्रॉप लेके फिर दोबारा सीयूटी की प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है। इसलिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप साथ साथ में तैयारी करना, सीयूटी की भी और बोर्ड की भी। जब दोनों का सिलेबस सेम है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके सेम आने हैं, तो क्यों ना दोनों को साथ में लेके चला जाए। और जो मैंने आपको बताया 1.5 घंटा सब्जेक्टिव और आधे घंटा एमसीक्यूज, डेली इसी टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात मानना, मुझे प्रॉमिस करना कमेंट सेक्शन, दीपू भैया आपकी हम बात मानेंगे। आज से 30 मिनट ओनली फॉर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, और वो कहां से मिलेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जगह वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाते हुए पढ़ाई पर फोकस करना है। मस्ती भी करनी है ना, घूमना भी है, खेलना कूदना भी है, लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है, और सीरियसली होकर जब पढ़ने की बात है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस होकर हमें पढ़ाई करना है। बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ, है ना, सीबीएसई के लिए भी हूं, सीयूटी के लिए भी हूं, और आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने की और सीबीएसई में टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया आपकी बात मानेंगे, और फिर हम दोनों मिलके अच्छा स्कोर भी करेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे। तो बस मेरे भाई यही था, बस इसको स्कैन कर लेना, सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो बस इतना ही था, है ना, और बाकी बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। बाकी कोई और आपका डाउट है सीयूटी के रिगार्डिंग या फिर बोर्ड के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।